देखिए जी, हम तो समझते थे कि ये बिल्कुल पुरअमन हल होना चाहिए। मुजाहिरीन की तरफ से कुछ लचक पैदा होनी चाहिए, कुछ लचक हुकूमत की तरफ से पैदा होनी चाहिए। और रात आखिरी जो मुज़ाकरात हुए जिसमें मेरी खुद वहाँ में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे तक टाइम लिया है। अब दोबारा हम सुबह 7 बजे जो है हुकूमती टीम कमेटी जो है दोबारा यहाँ पर आएगी और आके यहाँ पर दोबारा कायल करने की कोशिश करेगी। कुछ मुतालबात जो है, कुछ नुकात जो है, उन पर अमल हो चुका है, उन पर काम शुरू हो गया है, ये बात कही गई। मेरी खुद पीर अफजल कादरी से बात हुई, मेरी अख्तर हुसैन रिजवी साहब से बात हुई और मेरी जामी साहब से भी बात हुई। ये मामला तय हुआ कि कुछ सुबह दोबारा एक मुज़ाकरात का राउंड चलेगा, मगर सुबह मुज़ाकरात के राउंड की चलने की बजाय दोबारा ऑपरेशन शुरू हो गया और ऑपरेशन जो है वो सख्त तरीन तरीके से हो रहा है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले रिजवी साहब से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, जी अब आपका लाए अमल क्या है, क्या आप फौरी तौर पर इजलास करके इससे अपने धरने को खत्म कर रहे हैं ताकि कारकुनों के हो सके, कोई ऐसा माहौल बन सके। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि भाई हम जिस मकसद के लिए आए हैं, अब कोई सोचे भी ना कि हम यहाँ से बगैर मकसद के उठ के जाएंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल भी दे दी है और पूरे पाकिस्तान में अभी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जाती उम्रा तक भी लोग जाके धरना देंगे और ये सिलसिला शुरू हो भी चुका है। इस वक्त लाहौर के भी 13 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो एहतजाज शुरू हो गया। शेखपुरा में एहतजाज शुरू हो गया। नारावाल में दोबारा जो है उन्होंने कॉल दे दिया वज़ीर दाखिला के घर की तरफ जाने के लिए। ये सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला जो है अब समझ नहीं आ रही किस तरह रुकेगा, लेकिन रुकता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है राना अजीम, जैसा कि हमें ये मालूम हुआ कि वो अपने मुतालबे पर बरकरार हैं और बरकरार ही रहेंगे और यहाँ से हटने वाले वो बिल्कुल नहीं है। आप क्या देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से कब तक इस एरिया को क्लियर कर लिया जाएगा? जो हिकमत अमली है उसके मुताबिक ये है कि चारों तरफ से शेयरिंग हो रही है और उनका सिस्टम ये बना हुआ है कि किस तरीके से ये लोग जो मुजाहिरीन है ये यहाँ से जब भागें तो ये पिंडी की तरफ जाए और पिंडी की तरफ जो है वो पुलिस ने 3 नाके लगा रखे हैं, वहां पर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस किसी सूरत में भी चाहती कि इस दौरान में इनमें से कोई भी मुजाहिरीन में से कोई इस्लामाबाद की तरफ निकल आए और वहां पर इस्लामाबाद जो है वो मुसलसल बंद हो। पुलिस कोशिश कर रही है कि ये मुजाहिरीन यहाँ से उठे और पिंडी की तरफ जाए। जैसे ही पिंडी की तरफ ये जीटी रोड की तरफ निकलते हैं तो उन्हें वहां पे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने अपनी हिकमत अमली बनाई हुई है और रेंजर के जो दस्ते हैं वो भी बैक पे मौजूद है। अभी फ्रंट पे रेंजर को नहीं लाया गया, फ्रंट पे सिर्फ पुलिस जो है वो इस वक्त तक फाइट कर रही है। आखिरी जो होगी पुलिस की हिकमत अमली उस पर रेंजर को इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस की तरफ से यही है कि किसी तरीके से इन मुजाहिरीन को 11 बजे तक जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए और इनको उसके बाद जो है इस इलाके को खाली करवाया जाए। लेकिन अभी मेरी एक बड़े जुम्मेदार शख्स से बात हुई, हुकूमती जुम्मेदार शख्स से, तो उसने कहा जी हम अभी इस हालात को भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ जगहों से जुलूस दोबारा इसकी तरफ आना शुरू हो जाए और हमें और कई महाजों पर भी इस लड़ाई को ना लड़ना पड़े। पुलिस इस हिकमत अमली को भी देख रही है। इस वक्त तक मोटरवे को बंद कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर जीटी रोड को बंद कर दिया गया रवात के पास से, और इसी तरह मरी रोड को, जो मरी से आने वाले काफिले थे, उनको बंद कर दिया गया है। और पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दीनी मदारस के बाहर भी पहुंच गई है ताकि किसी तरफ से भी कोई ऐसे जुलूस ना आए। जी, कोई राह फरार नहीं दिया जाएगा अब की बार शुरका को, ऐसा मालूम हो रहा है। राना अजीम ये बताइएगा कि शुरका तो निहत्ते हैं, लेकिन कहा गया है कि अगर उनकी जानिब से कोई हथियार इस्तेमाल किए जाएं तो फिर पुलिस और एफसी को बैकअप इस्तेमाल करना होगा। ये बैकअप क्या है वो बताइएगा। बात यह है कि जी बैकअप, उनका कहना है कि बैकअप के तौर पे पुलिस जो है वो भी असले का इस्तेमाल कर सकती है। असले में उनके पास 12 बोर राइफल्स भी हैं, असले में उनके पास दूसरी गनें भी मौजूद हैं, हर चीज़ है। मगर एक बात बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर बात है कि धरने के शुल्का के पास असला नहीं है। इस हवाले से हुकूमती जो यहाँ पे टीम आई थी मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने भी तस्दीक की थी। इस हवाले से दीगर लोगों ने भी तस्दीक की थी, मीडिया ने भी तस्दीक की थी। अभी तक की जो सूरत चल रही है, सुबह से तकरीबन 2 घंटे हो गए ये फाइट शुरू है, इसमें अभी तक हुकूमती उसके धरने वालों में से किसी तरफ से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अगर कोई ऐसी चीज नजर आती तो लाजमन कोई ना कोई मीडिया जरूर दिखाता, चीजें नजर भी आती। अब एक खदशा जरूर जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता चूंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें कोई और कुव्वत फायदा उठाते हुए गन्ने वालों के बीच में जाकर या पुलिस के पास जाकर कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा नुकसान हो जाए। इस चीज को भी देखा जा रहा है। इसलिए बहुत से रोड्स जो है उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इस्लामाबाद के अंदर तमाम सरकारी दफातर जो इस बिल्कुल एरिया के करीब करीब थे, स्कूल जो थे और दीगर जो ऐसे प्राइवेट अदारे थे, उनको भी फौरी तौर पर बंद करवा दिया गया है। उन्होंने कहा गया है कि लोग अपने घरों के अंदर रहें। I-8 में, I-9 में
यहाँ पर भी ऐलान कर दिया गया है और 6 पे भी कर दिया गया है कि यहाँ पर भी लोग घरों से बाहर ना निकले ताकि पुलिस अपनी हिकमत अमली के तहत इसको जारी रखे। और पीर ऑफ गोर्रा जो है निजामुद्दीन जामी, इनका भी अभी राब्ता हुआ है हाज़म शाह रिजवी साहब से, जिसमें उन्होंने हाज़म शाह रिजवी से कहा कि इसका हल कुछ हो सकता है। तो जिस पर वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हल के लिए यहाँ पे मगर पुलिस ने जो सुबह से हमारे साथ शुरू कर दिया है ये एक नहायत अफसोसनाक है। उनको भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप यहाँ से हम किसी सूरत नहीं जाएंगे, सरेंडर करने की जो है वो दूर दूर तक उन्होंने कहा इस बात को ज़हन से निकाल दिया जाए। जी राना साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, टिका खान सानी हमारे